आसानी से। सिकंदर में पढ़िएगा, हम मानते हैं आप पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमको वो भी मालूम है। हमको ये भी मालूम है कि शायद आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्पेलिंग भी ठीक से नहीं जानते, हमको मालूम है। हम जानते हैं, स्पेलिंग बता देते हैं। MEMBERLIAMENT मैन, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA MEMBER मेंबर, L लेजिस्लेटिव LEGISLATIV लेजिस्लेटिव, असेंबली ASSEMBLY मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमको मालूम है आपका स्पेलिंग नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी जनता ने चाहा है, हम कौन होते हैं, जनता ने हमको जिताया है, अच्छा बात है। लेकिन एक बात कहेंगे, ये गुरूर ठीक नहीं है, ये अहंकार ठीक नहीं है, ये दर्प ठीक नहीं है, ये घमंड ठीक नहीं है। एक दिन सबका चूर हो जाता है। जनता ने चुना है, जनता का मान रखें। अकेले इतना करोड़ों क्या करेंगे बताइए, कहाँ लेके जाएंगे अगर आप नहीं। इसीलिए बोले थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए। कोरोना के बारे में आप नहीं जानते, कोरोना के बारे में थोड़ा पढ़िए, स्पेन और इटली की कहानी पढ़िए। सफर में जेब नहीं होती महोदय, आप स्पेन और इटली की कहानी पढ़िए, कोरोना में क्या हुआ था। पढ़े लिखे भाई लोग, कोरोना में क्या होता मालूम है दीदी लोग? कोरोना के काल में जब लोग इलाज नहीं कर पा रहे थे तो स्पेन और इटली के लोग सारा डॉलर, जो भी लोग बोलते हैं, सारा पैसा रोड में उड़ा दिया। उन्होंने यही कहा कि जो पैसा हमारी बीमारी का इलाज नहीं कर पाएगा वो तुरंत किस काम का। तो इसीलिए महोदय से कहेंगे, ये प्रकृति की गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। कब कौन सी महामारी आ जाए, कब कौन सा प्रलय आ जाए, कहना मुश्किल है। बेईमानी शैतानी वाला काम मत कीजिए, दया धर्म का काम कीजिए। मंदिर बनाए हैं, दया धर्म का काम कीजिए, दया धर्म का काम कीजिए। बताइए, महिलाओं को आपके समर्थक मार देते हैं, FIR नहीं होता है। हम रामदास की बात करते हैं, हमें तो आश्चर्य लगता है। खैर, आपके समर्थक भी भाई आपको भगवान ही मानते हैं, माने। एक दिन ये चश्मा टूटेगा, उनको भी पता चलेगा कि त्रेता युग के राम का जो जीवन दर्शन है, लोग ये हमको लगता है उनका कोई एगो अध्याय नहीं पढ़ा। एगो श्लोक, हाँ पंडित जी ठीक बोले हैं, बाबा जी ठीक बोले, एगो श्लोक नहीं पढ़ा होता। अगर पढ़ा होता तो कम से कम ये भावना नहीं होती, ये भावना नहीं होती। एक मेरा संदेश स्पेशल थोड़ा सा महोदय को दे दीजिएगा, क्योंकि वो भी शोषितों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं महोदय। इसीलिए मैं उनको एक संदेश दूंगा महोदय को। नेल्सन मंडेला एक शख्स हुआ करते थे। हाँ, ये रोडवा में जाइएगा, 2 किलोमीटर तक उनका जमीन है, तो सब गरीब ऐसा ही हो। अच्छा मजाक है, गरीब का बेटा कौन सा मापदंड है? अरे आप किस स्केल में नापते हैं गरीब के बेटों को भाई? क्या बोलते हैं गरीब का बेटा है? आप ये जो रोड नहीं है, जो हरना से उधर कतरास तरफ जाती है, क्या बोलते उस रोड को? झगड़ाई होते हुए यहाँ 3 किलोमीटर का जमीन है। हम लोग जब बोले गरीब का बेटा, हर गरीब ऐसा हो, हर गरीब ऐसा हो। आए जनता, जनता सबसे बड़ा दोषी जनता है, समझ ही नहीं रही कि हो क्या रहा है, गरीब का बेटा है। हाँ, तो कहानी नेल्सन मंडेला। कितने लोग पढ़े हैं नेल्सन मंडेला को? 10वीं क्लास में सबने पढ़ा हुआ, इंग्लिश का चैप्टर है भाई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब बोला गया ये शर्मा रहे, नेल्सन मंडेला के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? 10th क्लास। हाँ, नेल्सन मंडेला। ये संदेश स्पेशल महोदय के, क्योंकि नेल्सन मंडेला के बारे में मैं बता रहा हूं जो शायद आपने सुना नहीं हो। उन्होंने 28 साल अफ्रीका की जेल में बिताया था, जैसे गांधी ने बिताया था, पंडित नेहरू ने बिताया था, भगत सिंह ने बिताया था। उसी प्रकार अफ्रीका की जेलों में नेल्सन मंडेला ने 28 साल अपना जीवन बिताया था। और जब 28 साल के बाद उनको जेल से रिहाई मिली तो राष्ट्रपति बने थे। He was the first black president of South Africa। यानी उस देश में काले रंग के लोग नेता नहीं बन सकते, वहां रंग को लेकर भेदभाव होता था। नेल्सन मंडेला ब्लैक कलर के थे, वो 28 साल जेल में रहे और अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बने, जैसे सांसद है, 14 सांसद है, 12 को पुलिस है, 18 को इनका पीछे है। तो राष्ट्रपति किसी होटल में भोजन कर रहे थे
महोदय के पास बॉडीगार्ड है, उनके पास भी बॉडीगार्ड था। अभी तो सांसद और राष्ट्रपति है, कितना फर्क है सोच लीजिए। तो अचानक की नजर एक टेबल पर पड़ी। किसकी नजर? नेल्सन मंडेला की। मंडेला की नजर जब उस टेबल पर पड़ी तो उसने देखा कि कोई जो अकेले भोजन कर रहा है, और राष्ट्रपति के टेबल में लगभग 2-3 दर्जन लोग, ज्यादा ही लोग होंगे। तो उसने कहा कि उस शख्स को बुलाओ, मेरे साथ बैठ के भोजन करेगा जो अकेला है। वो आदमी जो अकेला था राष्ट्रपति के टेबल के बगल में बैठ गया। एक साथ राष्ट्रपति और उस व्यक्ति ने भोजन किया, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के सामने भोजन कर रहा था वो कांप रहा, वह व्यक्ति कांप रहा, थर 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 कांप रहा था। जब उस व्यक्ति ने भोजन किया, वो व्यक्ति जब चला गया तो राष्ट्रपति के सलाहकार ने पूछा कि सर, जब वो अकेले था तो ठीक था, जब वो अकेले था तो मस्ती से भोजन कर रहा था, लेकिन आपके सामने इतना डर क्यों रहा था? आप तो राष्ट्रपति हैं, आपके सामने कैसा डर? तब मंडेला ने कहा, सुनो एक घटना बताता हूं। जब मैं 28 साल जेल में था ना, ये व्यक्ति उस जेल का जेलर था। ये मुझे मारता था, ये मुझे पीटता था, और मेरे जख्मों में कभी कभी नमक और कभी कभी पेशाब कर देता। और आज ये सोच रहा है कि आज तो मैं राष्ट्रपति हूं, आज ये सोच रहा है कि इसने जेल में जो व्यवहार मेरे साथ किया था, मैं वही व्यवहार इसके साथ करूंगा, ये सोच रहा है, इसीलिए थर 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 कांप रहा है। लेकिन नेल्सन मंडेला बदला लेने के लिए नहीं, 300 साल बाद अफ्रीका का राष्ट्रपति बना है, बदला होगा। ये संदेश दीजिएगा महोदय, 12 बॉडीगार्ड वाले महोदय को दीजिएगा कि मंडेला को थोड़ा पढ़िए। मंडेला हालांकि पढ़े लिखे कम है, लेकिन फिर भी पढ़ने की चेष्टा करें। इतना सलाहकार है जो ये आइडिया देता है कि कौन माइंस में कहाँ कितना पैसा है, कौन फैक्ट्री में कहाँ मिलता है, तो थोड़ा सा सलाह दे इनको कि मंडेला कौन थे, मंडेला का विचार क्या था, थोड़ा इनको पढ़ने बोलिएगा, आकाश से थोड़ा बोलिएगा महोदय को पढ़े। और जनता आपसे कहेंगे, आपसे यही कहेंगे कि आज किसी की बात कीजिए, चंद्र प्रकाश चौधरी की बात कीजिए, ढूलू मातो, मैं 2 ही लोगों का यहाँ नाम ले रहा, मैं 2 ही का बात करता हूँ। चंद्र प्रकाश चौधरी जी अब अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे, जैसा सुनने में आया है, और ढूलू मातो भाई के लिए मांग रहे, आपको भी मालूम है। यानी उनको आज 20 वर्षों की राजनीति में उन्होंने नहीं करने से भी कितना अद्भुत संपत्ति बना लिया है, फिर भी उनको चिंता अपने परिवार की है। तो आप जनता हो, आप लाचार बेबस जनता हो, जो बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को पढ़ाते हो, 2 रुपए बचा के पढ़ाते हो, बड़ी आशा के साथ अपने बच्चों को आगे भेजते हो, तुम अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो 3 बार का विधायक, वो सांसद, वो मंत्री रहा आदमी, अपनी बीवी के बारे, अपने बच्चों के बारे सोच रहा है कि मेरे बाद उसको टिकट मिले, हम दोनों नेतागिरी करेंगे, दोनों का पेमेंट 2,91,000 और 2,88,000। आप अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि हम एक ऐसा नेतृत्व चुनेंगे जो मूलभूत मुद्दों की बात करे, जिसके पास विजन होगा, जिसके पास आइडियाज होंगे, इस राज्य को बदलने का आइडिया होगा, इस देश को बदलने का आइडिया होगा। आप क्यों नहीं सोचते? एक बात कहेंगे, ये बात, क्योंकि चुनाव के समय पैसों का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आज हम लोग 500 रुपए लेके वोट देते हैं, तो थोड़ा सा समझिए कि हम अपना ईमान 500 रुपए में नहीं रख पाए हैं, उनको फैक्ट्री वाला लोग 5 लाख देता है, कैसे रखें? हम 500 रुपए में अपना ईमान नहीं रख पाए। उनको प्रदूषण के खिलाफ ना बात करने के, लोगों के रोजगार पर ना बात करने के, प्रदूषण को नियंत्रण करने पर बात ना करने के लिए 5 लाख रुपए हर एक फैक्ट्री देता है। ये बात मुझे कब पता चला? रांची में मेरा एक कार्यक्रम था, 2 उद्योगपति मेरी गाड़ी में बैठे और लगभग इतना पैसा था उनके हाथों में, मुझे चूंकि मैंने आज तक कभी उतना पैसा देखा नहीं है, इसीलिए गिनती में कितना था मुझे आइडिया नहीं, शाम का समय झूठ नहीं कहेंगे, गिनती में वो 10 लाख था, 20 लाख था, 15 लाख था, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन चूंकि मैं बचपन से पढ़ा हूं, मैंने किताबों के वजन को सहा है, लगभग उस गड्डी का वजन 2 kg। वो आगे की सीट में बैठे और एक व्यक्ति आगे की सीट में बैठा, मैं और मेरा एक रांची का दोस्त हम पीछे की सीट में बैठे और कुछ बात नहीं हुआ, सीधे वो गाड़ी में बैठे और वो अटैची वो बंडल मेरे हाथों में थमाया और बोला, आपको उस मीटिंग में नहीं जाना है जो आप कल जा रहे हैं कंपनी के साथ
मैंने 5 सेकंड का भी लेट नहीं लगाया और उस पैसे को रिटर्न ऐसे करके घुमा के फेंक के मारे और बोला हमको जनता चुनाव लड़ाई, हम जनता के पैसे से चुनाव जीतेंगे। फिर हमको बोला गया कि देख लेंगे। हमने कहा सुनिए, हम अपनी माँ को बोल के आए हैं कि मेरा गर्दन कोई अमीर काट के ले जाएगा, लेकिन याद रखेगा जिस दिन मेरा गर्दन मेरे धड़ से अलग हुआ उस दिन इस राज का भूगोल और इतिहास दोनों बदल जाएगा। लगभग 11 बजे का रात था, रांची के कोई चौक था, 4 लोग उस गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी का रंग लाल था, सेंट्रो था कि स्विफ्ट था मुझे आइडिया नहीं, तो पैसा कितना था मुझे ये भी आइडिया नहीं, लेकिन वजन 2 केजी। माइक्रो सेकंड का भी मैंने लेट नहीं किया, उन्होंने जैसे फेंका मेरे हाथ में, हमने रिटर्न फेंक दिया कि आप रखिए, ये जो भी मुझे मालूम नहीं से रखिए और आप चले जाइए, बोलिए मुद्दा क्या है। हमने कहा आप स्थानीय लोगों को रोजगार की बात करिए, आप अपने प्रदूषण को नियंत्रण करने की बात कीजिए, हम बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि लोग जान चुके हैं कि ये लड़का पॉलिटिक्स में आ रहा है। लोग इनकी तरह मुझे पैसा भी देना शुरू कर चुके हैं, जिस प्रकार